दोस्तों आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। Redmi Note 13 के यूज़र के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जिन दोस्तों के पास Redmi Note 13 4G मोबाइल मौजूद है, चाहे वो Sapphire हो या Sapphire N हो, और मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अगर अनलॉक है, आप ये वाली पोर्ट्रेट रोम यूज़ कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी फ्लैश कर दी है अपने मोबाइल फ़ोन पर। बहुत अच्छी रोम है, आपको मज़ा आएगा इस्तेमाल करने में, क्योंकि हाइपर OS 2 में कुछ फीचर्स आपको नए मिल रहे थे, लेकिन हाइपर OS 3 में आपको कुछ और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। मेरी वीडियो को देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस रोम के बारे में। और अगर आपको रोम फ्लैश करना हो अपने मोबाइल पर तो आप वीडियो को भी देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिल रही है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब मेरे पास यहाँ पर Redmi Note 13 मौजूद है और इस तरफ Redmi Note 12 मौजूद है। चलिए इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं। तो जनाब ये Redmi Note 13 पर मैंने हाइपर OS 3.0 जो है वो फ्लैश कर दिया है। आपने देखा मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को जो है सिर्फ हल्का सा टच किया लाइक दिस एंड जो है स्क्रीन अनलॉक हो गया। कलर को देखिएगा हाइपर OS 3 और आइकन्स को देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत लुक जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये है हाइपर OS 3.0.9.0 और मेरा मोबाइल जो है 256 GB वाला वेरिएंट है। डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में जाता हूँ, ये है डिटेल मेरे मोबाइल फ़ोन की। और दोस्तों मज़े की बात है कि ये Android 16 पर है। ठीक है दोस्तों, फेस अनलॉकिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जब मैं स्क्रीन को ऑफ करूंगा तो ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ज़रा एनिमेशंस चेक कीजिएगा। जैसे मैं जो सुपर फोल्डर है इसे टैप करता हूं तो ये एक बेहतरीन एनिमेशन इसमें आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर को मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा या स्वाइप डाउन करूंगा तो ये एनिमेशन अलग आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह नोटिफिकेशन सेंटर को भी, और इस रोम में आपको मी डायलर मिल रहा है। कॉलिंग मैंने चेक की, कॉलिंग बिल्कुल हो रही है। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग इसमें मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग मैंने चेक की, कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप प्ले बैक भी कर सकते हैं। मी SMS आपको इस रोम में मिल रहा है जो कि SMS आ रहे हैं जा रहे हैं। दोस्तों कैमरा एप्लीकेशन जो इस रोम में है वो हाइपर OS 3.0 वाला ही एप्लीकेशन आपको मिलेगा और मैंने कैमरा के सारे मोड्स चेक किए, कोई मोड्स में कोई इशू का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। तमाम मोड्स में तस्वीरें मैंने खींची, वीडियो बनाई जी, बिल्कुल हो रही है, चाहे वो रियर कैमरा हो या फ्रंट कैमरा। मैंने 2 सिम कार्ड इंसर्ट किए हैं अपने मोबाइल में, जिसमें VO वाईफाई और 4G वगैरह आपको देखने को नज़र आ रहा होगा। दोनों सिम वर्क कर रही है मेरे मोबाइल फ़ोन पर। दोस्तों मैंने ब्लूटूथ चेक किया, ब्लूटूथ बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, कॉलिंग भी हो रही है ब्लूटूथ के थ्रू। और आप म्यूज़िक सुने या वीडियोस देखें या मूवीज़ देखें, ब्लूटूथ में कोई इशू का सामना नहीं मुझे फेस करने को मिला। दोस्तों ये रोम रूट नहीं है, लिहाजा जो बैंकिंग एप्लीकेशन तकरीबन सारी वर्क करेगी, कोई इशू का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये रोम रूट नहीं है तो डिवाइस सर्टिफाइड नहीं होगा, लेकिन बैंकिंग एप्लीकेशन तकरीबन वर्क करेगी। कुछ ज़्यादा ही सिक्योर बैंकिंग एप्लीकेशन होगी जो बूट लोडर अनलॉक पे वर्क नहीं करती, वो शायद ना करें, लेकिन तकरीबन वर्क करेगी। अगर रूट आपने किया रोम को तो फिर बैंकिंग एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। जो एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो तमाम के तमाम मैंने गूगल प्ले स्टोर से स्ट्रेट अवे डाउनलोड की है। आपको गूगल प्ले स्टोर भी एक नज़र दिखाता चलूँ, सेटिंग्स में जाके अबाउट में जाके, तो ये देखिएगा डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड, क्योंकि ये रोम हमेशा कस्टम रोम ज़्यादातर डिवाइस सर्टिफाइड अब नहीं आते हैं। गूगल की पॉलिसी चेंज हो गई है, अगर आपने इसको सर्टिफाइड करना होगा फिर आपने इसको रूट करना होगा, और रूट के साथ ये जहन में रखिएगा कि बैंकिंग एप्लीकेशन में इशूज़ आएंगे। जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, कोई मुझे इशू का सामना नहीं करना पड़ा और इसका टच भी काफ़ी सॉफ्ट है। इसके अलावा बैटरी की बात करूं तो ये नो डाउट बैटरी इसकी बहुत ही अच्छी है। इस रोम के साथ मैं ये कहूँगा कि ये रोम इतनी अच्छी रोम है कि एक बार आप इसको फ्लैश करेंगे, होपफुली आप इसी रोम के साथ रहेंगे। लेकिन कुछ इसमें ऐसी पॉइंट भी है जो शायद आपको अच्छे ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला जो विजेट है,
क्यूट सा डॉगी है। इसके नीचे आप देखिएगा चाइनीज़ आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहे होंगे, चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। ये चाइना डिवाइस से पोर्ट हुई है रोम, तो लिहाजा किसी न किसी जगह पर आपको चाइनीज़ में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा जी, विजिट्स की बात करें, आप विजिट्स में जाएंगे तो बहुत सारे विजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको ख़रीदने पड़ेंगे अगर आपका मी अकाउंट लॉगिन है। और हम अपने मुल्क में ये शायद मुश्किल है हमें ख़रीदना, लेकिन कुछ विजेट्स आपको फ्री भी इसमें प्रोवाइडेड है। आप उसे डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जो मैंने इस वक्त यहाँ सेट किए हुए हैं। ये क्यूट सा डॉगी जो है ये तो पहले भी हाइपर OS 2 में भी आया था, अब हाइपर OS 3 में भी मौजूद है। हर दफ़ा जब आप इसे टैप करेंगे ये कोई ना कोई जो है हरकत करता रहेगा। कंट्रोल सेंटर साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। इसमें विजिट्स आप जो टॉगल्स है या जो भी है आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये आप ऐड भी कर सकते हैं। एडिट पे टैप करने के बाद बहुत सारे टॉगल्स मौजूद हैं, रिमूव करना चाहें, ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर सवाल ये भी होता है कि फ्लैश लाइट वर्किंग, जी फ्लैश लाइट इज़ परफेक्टली वर्किंग। सीधे साइड वाला Redmi Note 12 है और लेफ्ट साइड वाला Redmi Note 13 है। Redmi Note 12 पर स्टॉक हाइपर OS 2.0.9.0 इंस्टॉल है, हाइपर OS 3.0.9.0 Redmi Note 13 पर इंस्टॉल है। ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइएगा, यहाँ पर आपको एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं माई डिवाइस या जो भी है अबाउट फ़ोन में, लेकिन Redmi Note 12 हाइपर OS 2 में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा था कंपैरिजन करके। और इसके अलावा सेटिंग्स में देखिएगा तो ये सेटिंग्स की स्क्रीन है, ये हाइपर OS 2.0 समथिंग की है और ये हाइपर OS 3.0 समथिंग की है। हाइपर OS 3.0 जो कि Redmi Note 13 पर मैंने जो इंस्टॉल किया है, इसमें आपको Xiaomi हाइपर AI भी देखने को मिल रहा है। जब आप इस रोम को फ्लैश करेंगे, इसे यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें आपको क्या-क्या फ़ीचर्स यूज़ करने को मिलेंगे। मैं अगर बैक करता हूँ, दोनों मोबाइल फ़ोन की एनिमेशंस चेक कीजिएगा। इसके अलावा आपको मैं फ़ोल्डर का ज़रा एनिमेशन का कंपैरिज़न करा के दिखाता हूँ। ये है सुपर फ़ोल्डर Redmi Note 12 पर हाइपर OS 2.0 समथिंग का, ठीक है? और ये है हाइपर OS 3.0 समथिंग का जो Redmi Note 13 पर है। और कंट्रोल सेंटर का एनिमेशन चेक कीजिएगा हाइपर OS 2.0 का, और ये है हाइपर OS 3.0 का। इसमें फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। जी, ये बहुत स्मूथ है हाइपर OS 3.0। बाकी थोड़ा-सा आइकन्स देख लीजिएगा। हाँ, हाइपर OS 3.0 के आइकन्स जो है वो थोड़े खूबसूरत होंगे, कलर में ज़रा आपको अच्छे नज़र आएँगे। कैमरा एप्लीकेशन जो कि हाइपर OS 2.0 और हाइपर OS 3.0, तो इसमें फ़र्क आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। थोड़ा-सा जो इंटरफ़ेस है वो आपको चेंज मिलेगा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कि मैंने Redmi Note 11 पर हाइपर OS 3.0 इंस्टॉल किया और फिर Redmi Note 12 पर भी इंस्टॉल किया, Redmi Note 13 पर भी इंस्टॉल किया। मे बी हो सकता है ये पोर्टेड रोम में इश्यू हो। क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं लॉक स्टाइल में जाता हूँ या फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आपको लॉक स्टाइल दिखा दूं कि यहाँ पर आपको नए-नए लॉक स्टाइल देखने को मिलेंगे इस हाइपर OS 3.0 में। अब मैं बैक करता हूँ और आपको यहाँ मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कस्टमाइज़ पे टैप किया लॉक स्क्रीन पर, मैं वॉलपेपर पे टैप करता हूँ। अब मैं अगर सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे जाता हूँ, तो यहाँ पर जो MP4 लाइक डायनेमिक वॉलपेपर है, जैसे ये वाला है, मैंने इसको टैप किया तो ये सामने नहीं आता। अगर मैं अप्लाई टैप टैप करता हूँ तब भी कुछ नहीं होगा। अगर वो अप्लाई कर भी देगा तो वो जो डायनेमिक वॉलपेपर है वो सामने नहीं आ रहा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं फ़र्ज़ करें वॉलपेपर्स में जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, और यहाँ मैं अगर फाइंड मोर पे टैप करता हूँ और यहाँ से मैं डायनेमिक वॉलपेपर पे टैप करके कोई सा भी वॉलपेपर सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ये फ्री है। थोड़ी देर बाद देखिएगा एनिमेशन या फिर ये वॉलपेपर जो है आपको मूव होते हुए दिखाई देगा, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ इसे डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। डाउनलोड वॉलपेपर पे मैं टैप करूँगा, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। वॉलपेपर बहुत तेज़ी के साथ डाउनलोड हो गया, लेकिन अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस वॉलपेपर को। मैं अप्लाई पर टैप करूँगा, मुझसे ये लॉक सीन का पूछ रहे हैं होम स्क्रीन, चलो मैं बोथ पे टैप करता हूँ।
मैंने बोथ पे भी टैप करके देखा, सिंगल लाइक लॉक स्क्रीन को टैप करके देखा है, होम स्क्रीन को भी टैप करके देखा, लेकिन आगे नहीं जाता। ये एक बग है इस रोम में। ये सिर्फ़ इस रोम में नहीं, ये Redmi Note 12 पर भी था, Redmi Note 11 पर भी था। जो डायनेमिक वॉलपेपर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं अगर अप्लाई भी करता हूँ कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत टाइम वेट किया लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इवन मैं कैंसल पे टैप करता हूँ फिर भी कुछ नहीं होगा। मैं बैक करके पीछे आ जाऊँगा। मैं मत यानी कहने का मकसद ये है कि जो डायनेमिक वॉलपेपर है वो इस रोम में, इस पोर्ट में वर्क नहीं करता। तो बाकी जो भी वॉलपेपर्स हैं वो आपका जो है यूज़ कर सकते हैं। इवन मैंने इंटरनेट से डायनेमिक वॉलपेपर डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन ये भी वर्क नहीं कर रहा। यही वाला वॉलपेपर मैंने सैमसंग में चेक किया, वहाँ लॉक स्क्रीन पे ये वॉलपेपर वर्क कर रहा है, लेकिन इस वाले पोर्ट में नहीं कर रहा। हालाँकि हाइपर ओएस 3.0 जो कि स्टॉक रोम आएगा, डेफ़िनेटली उसमें वर्क करेगा। तो ये एक छोटा-सा बग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो दोस्तों फाइनल वर्डिंग ये है कि अगर आपने ये रोम इंस्टॉल करनी है Redmi Note 13 पर, चाहे वो सफ़ायर हो या सफ़ायर एन हो, तो ज़रूर फ्लैश कीजिएगा। अच्छी रोम है, मज़ा आएगा आपको इसको इस्तेमाल करने में, क्योंकि लैग नहीं है और बग्स भी नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैंने Redmi Note 11 की वीडियो बनाई थी, Redmi Note 12 की वीडियो बनाई थी, उसके मुकाबले में मुझे ये रोम ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रही है। इंस्टॉलेशन के लिए मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है और बूट लोडर हमेशा अनलॉक ही रहेगा जब तक आप कस्टम रोम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इस रोम को फ्लैश कैसे करना है आगे की वीडियो देखिएगा। इस रोम को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स मौजूद है, वो भी पढ़ लीजिएगा, लिंक मौजूद है। रोम फाइल को डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपने कोड नेम आपको दिखाई दे रहा है कि सफ़ायर एन है, तो ये रोम सफ़ायर पे भी फ्लैश होगा और सफ़ायर एन पर भी होगा। मेरा जो मोबाइल है वो सफ़ायर है, एनएफसी इसमें नहीं है, और एन वाला जो कोड नेम है वो एनएफसी वाला कोड नेम है, ठीक है। डाउनलोडिंग के बाद आपने इस रोम को एक्सट्रैक्ट करना होगा सेम फ़ोल्डर में, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, तो विंडोज़ इंस्टॉल जो बैच फाइल लाइक फास्ट बूट वाला जो मेथड है वो प्रोवाइडेड है। मशवरा मैं आपको दूंगा कि फास्ट बूट वाला मेथड ही अप्लाई कीजिएगा और क्लीन अप्लाई कीजिएगा, ताकि कोई भी बग या लैग आपको ना मिले बाद में। और यही मेथड इजी है फॉर इंस्टॉलिंग दी रोम, राइट। मैं मोबाइल फ़ोन की तरफ आता हूँ। दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया कि बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है, अगर आपको बाद में परेशानी हो कि मैंने कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर, ताकि आपको बाद में री इंस्टॉलेशन करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी चेक कीजिएगा। अगर 30% से कम हो तो इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर लीजिएगा। थोड़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जनाब आपने डेटा सारा सेव करना होगा। डेटा अगर आपने सेव नहीं किया तो क्लीन इंस्टॉलेशन में सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन हाइपर ओएस 2.0 का जो लेटेस्ट स्टॉक रोम होगा, अगर उस पर अपडेटेड है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका मोबाइल फ़र्ज़ करें हाइपर ओएस 2 वाले पुराने वर्जन पर है, तो मेरा मशवरा रहेगा या मेरा मशवरा होगा कि अपडेट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उसमें रोम बूट भी हो जाए और कोई ब्रिक होने का ख़दशा ना हो, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं और आपको पता था कि आपका मोबाइल पहले स्टॉक रोम हाइपर ओएस 2.0 लेटेस्ट पर अपडेटेड था, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपने Xiaomi अकाउंट लॉगिन कर रखा है तो एक बार उसको सिंक करें, आपकी मर्ज़ी है। सिंक नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन रिमूव ज़रूरी कर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिंगरप्रिंट फेस डेटा जो भी है यहाँ पर जाइएगा और स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, ताकि हम फ्लैशिंग के दौरान हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद आप आइएगा एडिशनल सेटिंग्स में। आपने डेफिनेटली गूगल अकाउंट लॉगिन किया होगा। अकाउंट सिंक में आके गूगल अकाउंट को अगर आप सिंक करना चाहें सिंक कर दीजिएगा। रिमूव फिर बाद में ज़रूर कीजिएगा, ताकि गूगल की तरफ से हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी हो तो अब आप मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिएगा।
अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज़ किया करें और इस डेटा केबल की अगली साइड कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल एक बार टोटली पावर ऑफ हो जाए तो फिर आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना होगा। केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन से, थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल मेरा बूटेड हो गया है फास्ट बूट मोड में और कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आता हूं। दोस्तों मैं ऑलरेडी अपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो कि Redmi Note 13 Hyper OS 3 का है मैं मौजूद हूं, ठीक है। मैं सिंपली ये जो विंडोज़ इंस्टॉल एंड फॉर्मेट डेटा वाली जो फाइल है इस पर डबल क्लिक करूंगा, लेकिन आपको ये पहले बता दूं कि फास्ट बूट ADB फास्ट बूट के जो ड्राइवर है वो आपके विंडोज़ पर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आपको नहीं पता, सिंपली अगर आपने मी फ्लैश जो एप्लीकेशन है Xiaomi की वो भी अगर आपने इंस्टॉल की होगी जो कि 2017 वाला वर्जन है, तो ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाली फाइल पे आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे कमांड विंडो ओपन होगा। आपसे ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज जो है वो पार्टीशन फॉर्मेट होगा जब भी ये कंटिन्यू का मुझसे पूछ रहा है। तो कीबोर्ड पे वाई प्रेस करें, इंटर प्रेस करें, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब ज़रा टाइम लगेगा, यहाँ हमें वेट करना होगा। दोस्तों यहाँ ये बता दूं कि इरेजिंग मेटा डेटा जो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है कमांड विंडो पर, यहाँ पर टाइम लगेगा, परेशान मत होइएगा। ऐसा नहीं कि आप ये सोचे कि शायद फ्लैशिंग जो है वो हैंग हो गई है, मैं कंट्रोल पोज का बटन दबा के इसको एंड करता हूँ, जी नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। टाइम लगेगा, वेट करें। ये मेटा डेटा जो है इरेज हो रहा है, ये इरेजिंग में टाइम ले रहा है, लेट इट बी लाइक दिस। भले जितने भी टाइम ले, वेट करेंगे। यहाँ पर ये इरेजिंग हो जाएगी, एंड हो जाएगी और मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा, कमांड विंडो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ मैं इसलिए ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास भी शुरू में जब यहाँ इतना टाइम लग रहा था मुझे भी लगा कि शायद ये हैंग हो गया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टिल आई वेटेड और फिर ये कंप्लीट हो गया। तो जनाब कंप्लीट हो गया फ्लैशिंग। आप देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया है। केबल आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए मी लोगो पे यहाँ पर वेट करेगा, फिर हाइपर OS 3.0 समथिंग रोम की तरफ बूट करना शुरू करेगा। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। फाइनली फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है। टाइम लगा फर्स्ट बूट को कंप्लीट होने में, ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 मिनट्स और मे बी 5 मिनट्स। आपने वेट करना होगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है। मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करता हूँ। मैं अपनी ज़रा सिम कार्ड निकाल लूँ। ऑल सेट, रोम जो है वो फ्लैश हो गया है ज़बरदस्त तरीके से और जो प्रोसीजर था वो स्मूथली डन। कंट्रोल सेंटर और ये है जी नोटिफिकेशन सेंटर। सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ आपको ये बता दूँ कि डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाने के बाद जो एडवांस टेक्सचर है वो इस वाले लॉन्चर में वर्क नहीं करेगा। और इसके अलावा रिफ़्रेश रेट अगर आपने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है तो ठीक है, वैसे डेवलपर ने ये कहा है कि इसे 60 हर्ट्ज़ पे रखेंगे तो आप इस रोम को बहुत ही स्मूथ पाएंगे इस्तेमाल करने के दौरान, ठीक है। माई डिवाइस पे टैप करूँगा तो ये वही रोम है जिसका मैंने आपको रिव्यू किया 3.0.9.0। और अगर डिटेल्ड इन्फो स्पेक्स में जाता हूँ तो जनाब ये है एंड्रॉयड 16, ठीक है जी। रोम वर्जन एंड्रॉयड 16 चाइना डिवाइस से पोर्ट हुआ है। अच्छी रोम है दोस्तों, जब तक स्टॉक रोम नहीं आती आप इसे यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ये बता दूं, आप इसे डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं इस रोम को। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो। फिर मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।